नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजी ट्यूटोरियल की इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः छत्तीसगढ़ में आगामी जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण टॉपिक छत्तीसगढ़ में शिक्षण व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं और बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखिए, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। दूसरा, इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 16 जून 2008 को प्राप्त हुआ। और तीसरा, इसका गठन 1983 में हुआ था। और चौथा, इसका नियमन और नियंत्रण यूजीसी करता है। बताना है आपको इसमें से कौन सा कथन है वो आपका असत्य है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, पहला, यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय है ये हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, ठीक है। और इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1983 को। और कहाँ किया गया था? तो याद रखना जी, कहाँ किया गया था? कोनीग्राम। कहाँ किया गया था? कोनीग्राम बिलासपुर में, ठीक है। कोनीग्राम बिलासपुर में इसका गठन किया गया था, आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखना है, इसको आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस तिथि को प्राप्त हुआ है? तो इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय, इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस तिथि को प्राप्त हुआ? तो आपको याद रखना है 16 जून सन 2009 को, 16 जून 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। एक चीज़ और याद रखना कि इस विश्वविद्यालय का नाम गुरु घासीदास जी के नाम पर रखा गया है, ठीक है, गुरु घासीदास। और ये गुरु घासीदास कौन थे? तो ये सतनाम पंथ के एक प्रसिद्ध संत हुए थे, है ना। तो इसी के नाम पे इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। तो मैंने क्या क्या बताया? इसका गठन 1983 को, कहाँ? कोनीग्राम बिलासपुर में। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब इसको प्राप्त हुआ? 16 जून 2009 को, है ना। और इसका नामकरण सतनाम पंथ के प्रसिद्ध संत गुरु घासीदास के नाम पर किया गया है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला, यह छत्तीसगढ़ का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 16 जून 2008 को, नहीं भैया 16 जून 2008 नहीं होगा, ये आपका 16 जून 2009 होगा। क्या होगा आपका? 16 जून 2009। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तीसरा, इसका गठन 1983 में हुआ था। तीसरा बिल्कुल सही है, इसका गठन 1983 में हुआ था। चौथा, इसका नियमन और नियंत्रण यूजीसी करता है। कौन करता है? यूजीसी। इसका नियमन और नियंत्रण यूजीसी करता है। चौथा भी बिल्कुल सही है। यूजीसी का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपको असत्य कथन की पहचान करना था। इसमें से सेकंड कथन असत्य है। इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 16 जून 2008 को प्राप्त नहीं हुआ है। कब प्राप्त हुआ है आपका? 16 जून 2009 को। ईयर को चेंज कर दिया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? चलिए, महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थापित किया गया है? रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में या बस्तर में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका दुर्ग। एग्जैक्ट अगर मैं लोकेशन बताऊं तो दुर्ग जिला के आपका पाटन, दुर्ग जिला के पाटन के सिमगा ग्राम में, है ना। दुर्ग जिला के पाटन के सिमगा ग्राम में। और इस महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किस तिथि को किया गया था? तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 2020 को, 2 अक्टूबर 2020 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो माननीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। किसके द्वारा? माननीय श्री भूपेश बघेल, है ना। माननीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इसका गठन किया गया था, याद रखना है। ओके। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि इस जो आपका विश्वविद्यालय, इसका नाम किसके नाम पर किया गया है? तो हमारे राष्ट्रपिता पूजनीय श्री महात्मा गांधी, ठीक है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो इन सभी बातों को आपको याद रखना है। तो महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में है, पाटन के सिमगा ग्राम में ये स्थित है। इसका गठन 2 अक्टूबर 2020 को किया गया। किसके द्वारा? तो माननीय श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। और इसका नामकरण हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नाम पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखो, खैरागढ़ विश्वविद्यालय के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। यह छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना और प्रथम विश्वविद्यालय है। पहले स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल हो जाएगा। जो खैरागढ़ विश्वविद्यालय है ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना और प्रथम विश्वविद्यालय है, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका? इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय क्या हो जाएगा आपका? खैरागढ़। इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। अभी वर्तमान में देखे जाए तो ये आपका जो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ है, ये कौन से जिले में आ जाएगा आपका? यही आपका खैरागढ़ छुई खदान
छुई खदान गंडई, खैरागढ़ छुई खदान गंडई इस जिले में आएगा वर्तमान में देखेंगे तो ये, है ना। तो यह छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना और प्रथम विश्वविद्यालय है, याद रखना है। और ये जो आपका इंदिरा कलाम संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, इसका निर्माण किसने कराया था, तो खैरागढ़ रियासत के राजा, खैरागढ़ रियासत के राजा कौन हुए, तो आपको याद रखना है वीरेंद्र बहादुर सिंह। खैरागढ़ रियासत के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। और इसका नामकरण इन्होंने अपनी संगीत प्रेमी पुत्री इंदिरा के नाम पर इसका नामकरण किया है। इंदिरा के नाम पर ना, संगीत प्रेमी पुत्री इंदिरा के नाम पर इन्होंने इनका नामकरण किया। क्या क्या बताया मैंने कि इंदिरा कलाम संगीत विश्वविद्यालय जो कि अभी वर्तमान में खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले में पड़ेगा, इसका निर्माण किसने कराया, खैरागढ़ रियासत के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने। और उन्होंने इसका नामकरण अपनी पुत्री संगीत प्रेमी पुत्री इंदिरा के नाम पर करवाया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि यह छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना और प्रथम विश्वविद्यालय है। दूसरा, इसकी स्थापना सर्वप्रथम संगीत महाविद्यालय के रूप में वर्ष 1944 में हुआ था। दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है, याद रखना है। ये जो आपका इंदिरा कलाम संगीत विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना है ना पहले संगीत महाविश्वविद्यालय के रूप में कब हुआ था, 1944 में हुआ था। और बाद में इसे 10 अक्टूबर 1956 को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। ये तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। बाद में इसे 10 अक्टूबर नहीं होगा, ये 14 अक्टूबर होगा। कब होगा आपका, 14 अक्टूबर। याद रखना है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाद में इसे 14 अक्टूबर 1956 को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि यहाँ पास 10 अक्टूबर लिखा गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। देखो चौथा, यह संपूर्ण एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय है। चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करना था। क्या असत्य कथन है कि बाद में इसे आपका 10 अक्टूबर 1956 को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान नहीं किया गया। कब किया गया, 14 अक्टूबर 1956 को। साथ ही साथ खैरागढ़ इंदिरा कलाम संगीत विश्वविद्यालय के बारे में एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आपका चित्रकला हो जाएगा, उसके बाद संगीत हो जाएगा और नृत्य। चित्रकला, संगीत एवं नृत्य, इसके संकाय उपलब्ध है। इसके संकाय क्या है, यहाँ उपलब्ध है। यहाँ आपका शिक्षण संकाय नहीं है जी, यहाँ शिक्षण संकाय नहीं है। क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ शिक्षण संकाय नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला ऑप्शन। जितना भी चीज़ मैंने बताया याद रखना है। निर्माण किसने कराया था, खैरागढ़ रियासत के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह ने कराया था। और इन्होंने इनका जो नामकरण है वो अपनी संगीत प्रेमी पुत्री इंदिरा के नाम पर किया है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको सत्य कथन की पहचान करना है। पहले देखो, इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ रियासत के राजा शिवेंद्र बहादुर के द्वारा किया गया था। शिवेंद्र नहीं होगा भैया, यहाँ पास आपको सत्य कथन की पहचान करना है। यहाँ पर शिवेंद्र बहादुर नहीं होगा, क्या होगा आपका, वीरेंद्र बहादुर होगा। क्या होगा आपका, वीरेंद्र। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो जाएगा, नाम को चेंज कर दिया गया है ना। इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ रियासत के राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा कराया गया था, जबकि यहाँ पास शिवेंद्र बहादुर बोला गया, तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, राजा ने इसका नामकरण अपनी संगीत प्रेमी बहन इंदिरा, नहीं संगीत प्रेमी बहन नहीं है, संगीत प्रेमी पुत्री हो जाएगा। ठीक है, तो राजा ने इसका नामकरण अपनी संगीत प्रेमी पुत्री इंदिरा के नाम पर रखा है। तीसरा, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में शिक्षण संकाय नहीं है, ये हमारा तीसरा बिल्कुल सही है ना। दूसरा हमारा गलत है, तीसरा हमारा सही है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में शिक्षण संकाय नहीं है। कौन कौन सा संकाय है, मैंने बताया था, संगीत है ना, और आपका चित्रकला है, और कौन सा संकाय है, नृत्य, ये तीनों संकाय है, जबकि शिक्षण संकाय नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। और आपको सत्य कथन की ही पहचान करना है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही रहेगा, आंसर रहेगा। पहला और दूसरा तो गलत है, क्योंकि आपका इंदिरा कला और संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ रियासत के राजा वीरेंद्र बहादुर के द्वारा किया गया था, जबकि यहाँ शिवेंद्र बहादुर दिया गया है। और दूसरा, राजा ने इसका नामकरण अपनी संगीत प्रेमी पुत्री इंदिरा के नाम पर रखा था, लेकिन यहाँ पास बोला गया बहन इंदिरा के नाम पर, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हुआ था, 1962, 63, 64, 65।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1964 को 1 मई 1964 को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है ना। और ये कहाँ है, तो ये कहाँ है, रायपुर में। कहाँ है, रायपुर में, आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? आपको स्थापना वर्ष पूछा गया है। और ध्यान रखना, जो आपका जो शिक्षा से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा स्थापना वर्ष से ही क्वेश्चन आते हैं जी। देखो, तो छत्तीसगढ़ के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? 14 अक्टूबर 1956। नहीं, इस दिन तो आपका इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है। बी आपका 4 मई 1964। सी है आपका 16 जून 1983 और डी है आपका 20 जनवरी 1987। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया है? 20 जनवरी 1987 को। कब? आपका 20 जनवरी 1987 को। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, है ना, 20 जनवरी 1987 को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चलते हैं। देखो, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 को और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना, ये इंदिरा गांधी है, वो इंदिरा कला था, है ना। ये इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ है आपका 1987, 20 जनवरी 1987 को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है? कृषि विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय और विधि विश्वविद्यालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? विधि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो राज्य के जो विधि विश्वविद्यालय है इसका नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर रखा गया है। और कौन से राष्ट्रपति के नाम पर? तो पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह के नाम पर रखा गया। हिदायतुल्लाह के नाम पर रखा गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह के नाम पर रखा गया है। ठीक है, कौन से विश्वविद्यालय का नाम? तो आपका विधि विश्वविद्यालय का नाम। ठीक है, याद रखना है। चले आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं। निम्न कथनों में असत्य कथन पर विचार कीजिए। आपको असत्य कथन पर विचार करना है। पहला, छत्तीसगढ़ का एकमात्र पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय की स्थापना बिलासपुर में हुई है। दूसरा, इसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। तीसरा, इसका नामकरण कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर किया गया था, लेकिन वर्तमान में इस विश्वविद्यालय का नामकरण चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय किया गया है। तो बताने इसमें से असत्य कथन कौन सा है? देखिए, पहला ही कथन इसमें से असत्य हो जाएगा। देखो, छत्तीसगढ़ का एकमात्र पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय की स्थापना ये बिलासपुर में नहीं हुआ है, ये कहाँ हुआ है? रायपुर में। कहाँ हुआ है जी? आपका रायपुर में हुआ है। जबकि यहाँ पास क्या बोला जा रहा है? बिलासपुर में। तो ये पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। बाकी दूसरा सी है कि इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 2005 में इसकी स्थापना किया गया था। और जब इसकी स्थापना किया गया था तब इसका नाम क्या था? आपका कुशाभाऊ ठाकरे। जब इसकी स्थापना किया गया था तब इसका नाम क्या था जी? आपका कुशाभाऊ ठाकरे, है ना। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो इस विश्वविद्यालय का नाम बदलकर चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय किया गया है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय की स्थापना बिलासपुर में हुई है, तो गलत हो जाएगा। बिलासपुर नहीं होगा आपका, ये रायपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखिए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसके नाम पर मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? ठीक है, तो आप सभी को पता होगा, इंदिरा गांधी, स्वामी विवेकानंद, पंडित सुंदरलाल शर्मा या कुशाभाऊ ठाकरे। तो पता होगा सभी को, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय। तो इसी के नाम पर, अर्थात किसके नाम पर? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के नाम पर किया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। और ये कहाँ है? तो ये हमारा बिलासपुर में है। कहाँ है? बिलासपुर में। आपको अच्छे से याद रखना है जी, कहाँ है? बिलासपुर में। सुंदरलाल शर्मा के बारे में तो आप सभी को पता होगा, गांधी जी ने इनको अपना गुरु कहा है। ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ गांधी के नाम से भी जानते हैं, किसको? पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। आगे बढ़ते हैं, चले नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। इस राज्य के किस विश्वविद्यालय का नाम गहिरा गुरु के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? बस्तर विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, दुर्ग विश्वविद्यालय या बिलासपुर विश्वविद्यालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जी आपका सरगुजा विश्वविद्यालय। ठीक है, सरगुजा विश्वविद्यालय का नाम अब क्या हो गया है? गहिरा गुरु, है ना। गहिरा गुरु के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन, सरगुजा विश्वविद्यालय। और इसकी स्थापना हुआ था आपका वर्ष 2008 में। कब इसकी स्थापना हुआ था? वर्ष 2008 में इसकी स्थापना हुआ था, है ना। तो याद रखना है, सरगुजा विश्वविद्यालय
है इसका नाम है गहिरा गुरु के नाम पर वर्तमान में रखा गया है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, इस राज्य में आयुष विश्वविद्यालय का नाम किसकी स्मृति में रखा गया है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डी पंडित रविशंकर शुक्ल। तो आयुष विश्वविद्यालय का नाम किसकी स्मृति पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृति में इस राज्य में आयुष विश्वविद्यालय का नाम है वो रखा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला, कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना अंजोरा दुर्ग में वर्ष 2012 में हुआ। इसका नामकरण वर्ष 2019 में वासुदेव चंद्राकर के नाम पर किया गया है। देखो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना है वो अंजोरा दुर्ग वर्ष में 2012 में हुआ है, पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, इनका जो नामकरण है ना ये वर्ष 2019 में नहीं हुआ है, वर्ष 2020 में हुआ है। इसका नामकरण वर्ष 2020 में वासुदेव चंद्राकर के नाम पर किया गया है। तीसरा, बिलासपुर विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया, बिल्कुल सही है, ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट है सब। बिलासपुर विश्वविद्यालय का जो नाम है वो अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। और वर्ष 2020 में शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना रायगढ़ में किया गया था, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जी, है ना। तो कामधेनु विश्वविद्यालय की स्थापना अंजोरा दुर्ग में वर्ष 2012 में हुआ है, बिल्कुल सही है। और इसका नामकरण है वर्ष 2020 में वासुदेव चंद्राकर के नाम पर किया गया है, जबकि यहाँ पास वर्ष 2019 लिखा गया है, तो इसीलिए ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बाकी तीसरा भी सही है कि बिलासपुर विश्वविद्यालय का नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। और चौथा, वर्ष 2020 में शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय की स्थापना रायगढ़ में किया गया था, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्नलिखित में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। एक तरफ विद्यालय का नाम दिया गया है और एक तरफ उसके गठन वर्ष को दिया गया है, बताना है कौन सा जोड़ा इसमें से असत्य है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना 1956, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना ये। दूसरा, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय 1964, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय 1983, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना आपका 1987 को हुआ है, कब हुआ आपका? 1987, ये आपको याद रखना है। तो तीसरा वाला चौथा वाला जो हमारा जोड़ा है गलत हो जाएगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ है? 1987 को हुआ है, कब हुआ है आपका? 1987 को। बाकी ये तीनों वाला जोड़ा आपका बिल्कुल सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जोड़ा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, निम्न में से असत्य जोड़े की पहचान कीजिए। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय रायपुर में थोड़ी ना है, ये तो आपका दुर्ग में है, तो पहला ही आपका जोड़ा असत्य हो जाएगा। तो जो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग में हो जाएगा, पहला ही जोड़ा हमारा असत्य हो जाएगा। दूसरा, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर में, बिल्कुल सही है। चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय, बिल्कुल सही है, रायपुर में। इसका पूरा नाम कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय था। चौथा, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में, अभी जैसे हम लोग ने देखा था, तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या आपका सही है। जो आपका चौथा जो जोड़ा दिया गया ये भी क्या है हमारा बिल्कुल सही है। तो इसमें से आपको असत्य जोड़े की पहचान करना था। तो जो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय है ये आपका रायपुर में नहीं है, ये कहाँ है आपका? दुर्ग में है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट या पहला जोड़ा हमारा गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या देखते हैं, निम्न में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। अब यहाँ आपको सत्य कथन की पहचान करना है, किसका? सत्य कथन की पहचान करना है। देखो पहला, राजकुमार कॉलेज की स्थापना वर्ष 1895 में रायपुर में हुआ था। ये क्वेश्चन सीजीपी से पूछ भी चुका है, तो ये 1895 नहीं है, 1894 हो जाएगा। राजकुमार कॉलेज की स्थापना वर्ष 1894 में रायपुर में हुआ था। पूर्व में एंड्रयू फेजर ने वर्ष 1882 में जबलपुर में राजकुमार कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे 1894 को रायपुर में स्थानांतरित कर राजकुमार कॉलेज बनाया गया। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही, याद रखना। जो आपका राजकुमार कॉलेज रायपुर है ना, इसकी स्थापना पूर्व में एंड्रयू फेजर ने वर्ष 1882 में जबलपुर में कर दिया था। उसी को 1894 में रायपुर में कहा किया गया, क्या किया गया? स्थानांतरित किया गया। तो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तीसरा, 1894 से 1910 तक राजकुमार कॉलेज रायपुर के प्राचार्य स्मिथ पियर्स थे। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 1894 से 1910 तक राजकुमार कॉलेज रायपुर के प्राचार्य कौन थे? तो C.D. ऑसवेल थे। कौन थे? C.D. ऑसवेल, याद रखना है, C.D. ऑसवेल। ठीक है, C.D. ऑसवेल थे, ये आपको याद रखना है। कब से कब तक? तो 1894 से 1910 तक। तो ये तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। चौथा, 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य C.D. ऑसवेल ने आमंत्रित किया था। C.D. ऑसवेल ने आमंत्रित नहीं किया था, स्मिथ पियर्स ने आमंत्रित किया था। स्मिथ पियर्स ने आमंत्रित किया था। तो चौथा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो जाएगा।
तो इसमें से आपको सत्य कथन की पहचान करना था, तो सेकंड कथन हमारा सत्य है, बाकी तीनों कथन असत्य हैं। राजकुमार कॉलेज की स्थापना वर्ष 1894 में हुआ है। दूसरा, पूर्व में एंड्रू फ्रेजर ने वर्ष 1882 में जबलपुर में राजकुमार कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे 1894 को रायपुर स्थानांतरित कर राजकुमार कॉलेज बनाया गया। दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा, 1894 से 1910 तक राजकुमार कॉलेज रायपुर के प्राचार्य C.D. ऑसवेल थे, जबकि यहाँ स्मिथ पियर्स बोला गया है, ये आपका गलत हो जाएगा। चौथा, 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य स्मिथ पियर्स ने आमंत्रित किया था, जबकि यहाँ पास क्या बोला गया है, C.D. ऑसवेल, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति या छत्तीसगढ़ विद्या मंदिर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति। इसके द्वारा आपका 1938 में 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, ठीक है, 1938 में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का निर्माण किया गया है ना। और इसके प्रथम आपका आचार्य कौन थे? तो याद रखना है योगानंदम, ठीक है, योगानंदम इसके प्रथम आचार्य थे, ये भी आपको याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति। कब किया गया? 1938 में। और प्रथम आचार्य योगानंदम के बारे में भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय कहाँ स्थित है? बगीचा, मैनपाट, नगपुरा या पेंड्रा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? नगपुरा, दुर्ग के नगपुरा है ना, दुर्ग के नगपुरा में छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय ये संचालित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। ये एक निजी आपका विद्यालय है जी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपको असत्य कथन की पहचान करना है यहाँ पुनः। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT है ना, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपका रायपुर में है। इसकी स्थापना वर्ष 2005 को किया गया था। बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा, पहले लाइवलीहुड कॉलेज का आरंभ अक्टूबर 2014 में किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। जो पहले लाइवलीहुड कॉलेज है इसका आरंभ है वो अक्टूबर 2012 में किया गया था। कब किया गया था? अक्टूबर 2012 में किया गया था जी, अक्टूबर 2012 में किया गया था। जबकि यहाँ पास क्या बोला गया? अक्टूबर 2014 में किया गया था। तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। तीसरा, लाइवलीहुड कॉलेज में प्रवेश के लिए कोई वांछित अर्हता की आवश्यकता नहीं है। तीसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। चौथा, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोनी में स्थित है। कोनी बिलासपुर में ना सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मतलब IIT, तो आपका कहाँ है? आपका ये कोनी में है ना, कोनी में है आपका। और इसकी स्थापना हुआ था आपका 1904 में, ठीक है। ये तो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है, ये कहाँ है? आपका कोनी में है, जिसकी स्थापना कब किया गया था? 1904 में किया गया था। तो इसमें से आपको असत्य कथन की पहचान करना है। इसमें से सेकंड कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि पहले लाइवलीहुड कॉलेज का जो आरंभ है वो आपका अक्टूबर 2014 में नहीं किया गया था, अक्टूबर 2012 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? तो दंतेवाड़ा के जावंगा ग्राम में। कहाँ? दंतेवाड़ा के जावंगा ग्राम में किया गया था। ये आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। ये और लाइवलीहुड कॉलेज में प्रवेश के लिए कोई वांछित अर्हता की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार के विषय में सही क्या है? आस्था, निष्ठा, उपलब्धि और कोशिश बताना है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार के विषय में सही क्या है? तो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार के लिए कौन कौन सी संस्थाओं का गठन किया गया, ये आपसे पूछा गया है। आस्था, निष्ठा, उपलब्धि और कोशिश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आस्था और निष्ठा, ठीक है। ये साथ ही साथ और दो नाम याद रखना है आपको, प्रयास और एक और सहयोग, ठीक है। प्रयास और सहयोग, इन चारों नाम को आपको ध्यान रखना है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार के लिए इन चारों संस्थाओं का गठन किया गया, आस्था, निष्ठा, प्रयास और सहयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 चारों नाम को याद रखना है, आस्था, निष्ठा, प्रयास और सहयोग, ठीक है। आस्था, निष्ठा, प्रयास और सहयोग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रायपुर के प्रथम आवासीय विद्यालय प्रयास की स्थापना कब हुई है? वर्ष 2011, वर्ष 2010, वर्ष 2015 या वर्ष 2013? तो इसका स्थापना कब हुआ है? वर्ष 2010 में हुआ है। कब हुआ है? वर्ष 2010 में। और सबसे पहले कहाँ हुआ है? तो रायपुर के गुढ़ियारी में, रायपुर के गुढ़ियारी में सबसे पहले हुआ है आपका, रायपुर के गुढ़ियारी में हुआ है ना, रायपुर के गुढ़ियारी में हुआ है। इसको आपको अच्छे से याद करना है। वर्तमान में देखें तो, वर्तमान में अगर हम लोग देखें तो 9 प्रयास
विद्यालय है। नव प्रयास विद्यालय आप सभी को पता होना चाहिए, और ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये नव प्रयास विद्यालय कौन कौन से हैं जो कि वर्तमान में है। लेकिन सबसे प्रथम जो आवासीय विद्यालय प्रयास की स्थापना 2010 में किया गया था रायपुर के गुढ़ियारी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना कब से लागू की गई? अकादमिक सत्र 19-20, अकादमिक सत्र 20-21, अकादमिक सत्र 21-22 और अकादमिक सत्र 2022-23। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अकादमिक सत्र 2020-21। ठीक है, अकादमिक सत्र 2020-21 में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो होपफुली ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो निश्चित ही इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।